18 जून 2023 टाइटन नाम की एक छोटी सी सबमर्सिबल 5 लोगों को लेकर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरी। उनका मिशन था इतिहास के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से देखना। लेकिन ये जो एडवेंचर टूरिज्म का सफर था, ये बहुत जल्द एक भयानक चेतावनी भरी कहानी में बदल गया। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। टाइटैनिक का मलबा, ये समंदर की सतह से 3810 मीटर मतलब लगभग 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है। जरा सोचिए इस गहराई के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती, पूरा अंधेरा और बेहिसाब दबाव। जी हां, इस गहराई पर पानी का दबाव इतना जबरदस्त होता है कि वो हर चीज को कुचल सकता है। ये एक ऐसा माहौल है जो इंजीनियरिंग की छोटी से छोटी गलती को भी माफ नहीं करता। मतलब वहां जाने वाली मशीन को हर लिहाज से परफेक्ट होना ही पड़ेगा। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और उन चेतावनियों की कहानी है जिन्हें जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। तो कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 से। ओशन गेट नाम की एक कंपनी ने यह मिशन चलाया था। ये कंपनी अमीर पर्यटकों को गहरे समंदर के एडवेंचर पर ले जाने के लिए जानी जाती थी। और ये कोई आम टूर नहीं था, बल्कि एक बेहद महंगा और जोखिम भरा सफर था, जिसके लिए हर एक पैसेंजर ने लाखों डॉलर खर्च किए थे। टाइटन पर कुल 5 लोग सवार थे। हामिश हार्डिंग, जो एक जाने माने एडवेंचरर थे। पॉल हेनरी नार्जियोलेट, जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था क्योंकि वो 37 बार उस मलबे को देख चुके थे। शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। और 5वें थे खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस सबमर्सिबल को चला रहे थे। अच्छा, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। टाइटन कोई सबमरीन नहीं थी, बल्कि एक सबमर्सिबल थी। फर्क यह है कि सबमरीन अपनी ताकत से बंदरगाह से गहरे समंदर तक जा और आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल को एक मदरशिप यानी एक बड़े जहाज की जरूरत होती है जो उसे पानी में उतारता है और वापस उठाता है। इस केस में वो जहाज था पोलार प्रिंस। अब जरा इस सफर की गहराई को महसूस कीजिए। 130 फीट, ये वो गहराई है जहां तक स्कूबा डाइवर्स जाते हैं। फिर 2600 फीट, जहां विशाल स्क्विड जैसे जीव रहते हैं। उसके बाद शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। और फिर 12,500 फीट की गहराई पर समुद्र के ठंडे अंधेरे तर पर था टाइटैनिक का मलबा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन करीब 1.25 घंटे के सफर के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। सतह पर मौजूद सपोर्ट शिप से टाइटन का संपर्क टूट गया और बस पूरी दुनिया की सांसें थम गईं कि आखिर हुआ क्या। ये टाइमलाइन खुद एक कहानी कहती है और वो काफी डरावनी है। देखिए, सुबह 11:15 पर संपर्क टूटा, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड को शाम के 7 बजे के बाद बताया गया। ये जो बीच के घंटे थे, उनमें हर एक पल उम्मीद कम होती जा रही थी। अब बचाव अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। अंदाजा था कि सबमर्सिबल में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिनों की इमरजेंसी ऑक्सीजन बची थी। अगर उन 5 को जिंदा ढूंढना था तो हर एक सेकंड की कीमत थी। लेकिन ये बचाव अभियान लगभग नामुमकिन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस इलाके में खोज करनी थी वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, मतलब गोवा राज्य से भी 7 गुना बड़ा। टाइटन में कोई इमरजेंसी लोकेटर बीकन भी नहीं था जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। और सबसे खतरनाक बात, अगर वो सतह पर आ भी जाती तो भी यात्री अंदर से दरवाजा नहीं खोल सकते थे, उसे बाहर से ही खोलना पड़ता। 4 दिनों तक दुनिया भर की टीमें खोज में लगी रहीं और फिर वो खबर आई जिसका सबको डर था। टाइटैनिक के मलबे के पास ही टाइटन का मलबा मिला। जो एक खोज अभियान था, अब वो एक रिकवरी मिशन बन चुका था। तो आखिर टाइटन के साथ हुआ क्या था? जवाब है एक विनाशकारी इम्प्लोजन। इम्प्लोजन को आप विस्फोट यानी एक्सप्लोजन का ठीक उल्टा समझ सकते हैं। एक्सप्लोजन में कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, लेकिन इम्प्लोजन में बाहर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो चीज अंदर की तरफ ही पिचककर तबाह हो जाती है। और ये सब इतनी तेजी से हुआ, 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में, कि शायद अंदर बैठे लोगों को ये जानने का मौका भी नहीं मिला होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। पलक झपकने से भी तेज रफ्तार से सब कुछ खत्म हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई। वो ये कि इस हादसे को टाला जा सकता था। इस खतरनाक सफर से सालों पहले कई चेतावनियां दी गई थीं। टाइटन का डिजाइन पारंपरिक सबमर्सिबल से बिल्कुल अलग था।
जहां गहरे समंदर में जाने वाले जहाज स्टील या टाइटेनियम जैसे मजबूत और परखे हुए मटेरियल से बनते हैं, वहीं टाइटन का ढांचा कार्बन फाइबर से बना था। ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था जिसे इतनी गहराई के दबाव को बार-बार झेलने के लिए सर्टिफाई नहीं किया गया था। और तो और, इसे चलाने का तरीका एक वीडियो गेम कंट्रोलर था। सीईओ स्टॉकटन रश का सेफ्टी को लेकर जो रवैया था, वो उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है। वो मानते थे कि सुरक्षा नियम सिर्फ इनोवेशन के रास्ते में रुकावट हैं। और शायद यही सोच इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। यहाँ तो रश खुद मान रहे हैं कि उन्होंने नियम तोड़े। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी अच्छी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बनाए सुरक्षा नियमों से कहीं बेहतर है। शायद इसी को हद से ज्यादा आत्मविश्वास या अभिमान कहते हैं। खतरे के संकेत सालों से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। 2018 में कंपनी के ही एक डायरेक्टर ने सेफ्टी पर सवाल उठाए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसी साल इंडस्ट्री के दर्जनों एक्सपर्ट्स ने एक चिट्ठी लिखकर रश को उनके एक्सपेरिमेंटल तरीके के खतरों के बारे में साफ-साफ चेतावनी दी थी। आखिर में टाइटन की कहानी में एक अजीब और दुखद विडंबना है। ये उसी जहाज के घमंड की कहानी को दोहराती है जिसे देखने ये गई थी, टाइटैनिक। सोचिए, 1912 में टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था। ये उस दौर के औद्योगिक घमंड का प्रतीक था। और एक सदी बाद टाइटन के सीईओ ने सुरक्षा को समय की बर्बादी बताया। ये हमारे आज के तकनीकी घमंड का प्रतीक बन गया। दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही था, विनाशकारी। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब नई खोज और इनोवेशन का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम ये कैसे तय करें कि इनोवेशन की दौड़ में हम बुनियादी सुरक्षा और ज़रूरी चेतावनियों को नज़रअंदाज ना कर दें। टाइटन की कहानी इसी सवाल का एक बहुत शक्तिशाली और दुखद जवाब है।